खुश रहना या दुखी रहना ये दोनों ही आपके हाथ में होता है। कई बार हमारी लाइफ की कुछ ऐसी होने वाली मिस हैपनिंग, कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग ज़िम्मेदार होते हैं हमारे दुख का। बट हम लंबे टाइम तक दुखी या निराश नहीं रह सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। हम खुद को बचा भी सकते हैं कि हम दुखी या निराश बार बार ना हो। अपने आप को हम खुश रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में ही है। कैसे, आज इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। खुद के पेन को ना उस सिचुएशन, उस इंसान से सेपरेट कीजिए। ये सोचने की बजाय कि आपको हर्ट हुआ है, अपना फोकस अपनी फीलिंग्स पर शिफ्ट करिए। ऐसे लोग जो आपको लूटते हैं किसी भी तरीके से, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिनके लिए आप अच्छे नहीं हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको जज करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए ना अपने दिल में नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। जो लोग नेगेटिव है ना, उनका आपकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, ये मान लीजिए। ऐसा करके आप अपने ऊपर रहम करते हैं। एक तरीके से आप खुद के साथ जस्टिस करते हैं। ऐसा करके आप अपने मन को, अपने शरीर को और अपने मूड को अच्छा करते हैं, फ्री करते हैं और एक तरीके से खुद को हेल्दी रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद के लिए करनी है। यही आपका खुद को दिया जाने वाला सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ के रूल खुद बनाएं, खुद का ध्यान खुद रखें। ये हक भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर आप अपनी लाइफ में दुखी या निराश नहीं होना चाहते हैं, तो जो लोग आपके रहन सहन को लेकर, आपके कपड़ों को लेकर, आपके डिसीज़न को लेकर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं ना, या गलत बोलते हैं, उनके लिए बाउंड्री सेट करिए। बाउंड्री सेट करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके इनर पीस के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई आपसे ना गलत तरीके से बात करता है या किसी की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, किसी से मिलकर या बातें करके आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ना कोई बुराई नहीं है। भले ही वो इंसान आपको रूड माने, भले ही वो आपसे नफ़रत करने लग जाए, आपकी बुराई करने लग जाए, इसकी फ़िक्र बिल्कुल मत करिए। ऐसा करके ना वो खुद अपनी प्रॉब्लम बढ़ाता है, बट आपकी प्रॉब्लम ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। हो सकता है आपको कई बार ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बाउंड्रीज़ बनानी पड़े। जो क्लोज़ हैं उनके लिए अलग, जो कैजुअल फ्रेंड हैं उनके लिए अलग, बट रीज़न सबके लिए सेम होता है कि कोई भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर सके, कोई भी आपको हर्ट ना कर सके। दूसरों के लिए हमेशा काम करते रहना, दूसरों का हमेशा सुनते रहना, कोई भी काम करना, दूसरों का अप्रूवल लेना, खुद पर डाउट करना, ये सारी चीज़ें ना आपको दूसरों के हाथ की कठपुतली बना के रख देता है। आप खुद के लिए कभी कुछ करेंगे ही नहीं। आपको बहुत बड़ा स्टेप लगेगा खुद के लिए कुछ करना, आपके लिए ये बहुत टफ हो जाएगा, आप कभी इसे कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा ना, तो वो पावरफुल बनेगा, आप नहीं, ये याद रखिए। अगर आपको लगता है कि आप जैसे हैं वैसे आपको नहीं होना चाहिए, आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इम्प्रूवमेंट लाइए भी, कुछ करिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, अगर आप डिसअपॉइंट रहते हैं अपनी लाइफ से, अगर आपके अंदर एंजाइटी रहती है, किसी को लेकर के आपके मन में नफ़रत है, तो इन सारी फीलिंग्स को ना आप समझिए ये क्यों है और इसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। खुद को ऑब्ज़र्व करिए। अगर आप इसे दबाएंगे और खुश रहने की एक्टिंग करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसको अपने मन से हटाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमेशा के लिए आप इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अपने आप को समझने की कोशिश करिए, उस रीज़न को ढूंढने की कोशिश करिए और कैसे आप इसे अपने मन से हमेशा के लिए हटा सकते हैं, इस पर वर्क करिए। तभी आप इससे छुटकारा पा पाएंगे। कोई आपके लिए वक्त निकाले, आप किसी के लिए ख़ास हों, आपको कोई अप्रिशिएट करे, आपका ये सोचना और ये उम्मीद लगाना आपको वो चीज़ नहीं देती है जो आप चाहते हैं। आपकी वैल्यू है और बढ़ती जाएगी।
जताने से तो वो कम ही होगी ना। वैल्यू तो हमें अपनी बनानी पड़ती है। हमें कोई चीज़ तभी मिलती है ना जब हम उस चीज़ के लायक होते हैं। तो हमें उस चीज़ के खुद को लायक बनाना है, उस चीज़ की उम्मीद नहीं लगानी है, उस चीज़ को जताने की कोशिश नहीं करनी है। असली खुशी का मतलब दिल और दिमाग से होता है। बाहरी चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं, बट वही रीज़न नहीं होता है खुशी या गम का। अपना नज़रिया बदल के ना अपनी प्रायोरिटी को बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। छोटी सी बात भी अगर मन में रहती है ना तो वो स्ट्रेस बन जाता है, और स्ट्रेस कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। सक्सेस, पैसा, रुपया, रुतबा या फिर वैल्यू, इन सब के पीछे मत भागिए। अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट सबसे ज़रूरी है आपके मन की शांति, आपका इनर पीस, आपका अच्छा फील करना। यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी पर सबसे पहले फोकस करिए। अगर कोई चीज़ आपके मन की शांति को ले जा रहा है ना तो वो आपके लिए बेकार है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आपके लिए आपके मन का पीस ही ज़रूरी है। तो उसको देखिए कि वो आपको कहाँ से और कैसे मिलता है। अगर आपके पास ये है ना तो आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। खुद का ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।